कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान सुखदेव ने हरिनाम संकीर्तन की महिमा का प्रकाशन किया है। अब भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, मैंने तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर में श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। जिन प्रभु की कथा सुनाई है उन प्रभु से मैं, तू, ये सारा संसार कुछ भी अलग नहीं। अब अगर तुम्हारे मन का समाधान हुआ हो, तुम ब्रह्म में प्रतिष्ठित हुए हो, शांति का परिचय दें। कथा विराम में जा रही है। शांत शांत शांत। अब अगर तुम्हारे मन का समाधान हुआ हो, तुम ब्रह्म में प्रतिष्ठित हुए हो, तो मैं इस स्थान को छोड़कर जाना चाहता हूं। तक्षक आवे, तुम्हें डसे, ये सब देखने के लिए यही नहीं होना चाहिए। बिल्कुल शांत हो। देखो, अब ये इस समय कथा विराम में जा रही, पूर्णाहुति दत्त चित्त होकर के सुनिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, मुरली मनोहर भगवान की जय। अगर तुम्हारे मन का समाधान हुआ हो, तुम ब्रह्म में प्रतिष्ठित हुए हो, तो मैं इस स्थान को छोड़कर जाना चाहता हूं। तक्षक आवे, तुम्हें डसे, ये सब देखने के लिए मैं यहां रुकना नहीं चाहता। और वैसे भी जब तक मैं यहां उपस्थित हूं, तब तक तक्षक की हिम्मत नहीं है
मजाल नहीं कि वह यहां आ सके, लेकिन एक ऋषि पुत्र के शाप को भी मिथ्या नहीं होने देना। अगर तुम ब्रह्म में परमात्मा में प्रतिष्ठित हुए हो तो मैं यहां से जाना चाहता हूं। और भगवान सुखदेव इतना कह करके चुप हुए, लेकिन राजा परीक्षित कुछ बोल नहीं पाए, आंखों से बस आंसू बहते रहे। तब भगवान सुखदेव को करुणा उमड़ आई और अंतिम उपदेश करते हैं। त्वं तु राजन मरिष्येति पशुबुद्धिम इमाम जहि न जातः प्रागभूत्योद्य देहवत्वं न नंचसे। राजन, इस पशुबुद्धि का त्याग करो कि तुम मरने वाले हो। तुम नहीं मरने वाले हो, मरेगा यह शरीर जिसने जन्म लिया है। तुम शरीर नहीं हो, तुम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। तक्षक आएगा तो तुम्हारे शरीर को छुएगा, तुम्हारे अस्तित्व को वह स्पर्श नहीं कर पाएगा। मौत शरीर को छोड़ नहीं सकती और स्वरूप को छू नहीं सकती। राजन, तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हो। वेद के महावाक्यों के द्वारा ब्रह्मात्मय के बोध कराया है। राजन, तुमसे शरीर है, तुम शरीर से नहीं हो। तुमने शरीर धारण कर रखा है, शरीर ने तुमको नहीं। अगर तुम ही ना होते तो शरीर किसको मिलता? आपने साड़ी पहन रखी, साड़ी ने आपको नहीं। हमने कुर्ता पहन रखा, कुर्ते ने हमको नहीं। हम ही ना होते तो कुर्ता कौन पहनता? आप ना होती तो साड़ी कौन पहनती? आपने शरीर धारण किया है, शरीर ने आपको नहीं। आप हैं ऐसे हजारों लाखों करोड़ों युगों से शरीर धारण करते आ रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। राजन, तुम शरीर नहीं हो, तुम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हो। वेदों के महावाक्यों के द्वारा ब्रह्मात्मय को बोध कराया है। राजन, अनुभव करो, अयम आत्मा ब्रह्म हो। यह आत्मा ब्रह्म है, अथर्ववेद का वाक्य है। प्रज्ञानम ब्रह्म, परम चेतना ब्रह्म है, यह ऋग्वेद का वाक्य है। तत्त्वमसि, वह तुम ही हो, यह सामवेद का वाक्य है। अहम ब्रह्मास्मि, यजुर्वेद का वाक्य, मैं ब्रह्म हूं। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्मा परमं पदम एवं समीक्षण आत्मानं आत्मन्याधाय निष्कले। ब्रह्मात्मय का बोध कराया है। और गुरुदेव सुखदेव ने राजा परीक्षित के मस्तक पर अपना आशीर्वादात्मक वरद हस्त पधराया है। राजन, तुम्हारा कल्याण हो। और ऐसा कहकर के भगवान सुखदेव चुप हो गए। राजा परीक्षित की आंखों से आंसू बह चले, होठ कांप रहे हैं। सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना। सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना। श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादि निधनो हरि। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं सिद्ध हुआ, मैं अनुग्रहित हुआ। आपने श्रीमद् भागवत की कथा ही नहीं सुनाई, साक्षात श्री हरि का दर्शन कराया है। 12वें स्कंद की कथा सुनने के बाद मुझे भगवान का ऊंचा उठा हुआ वाम कर कमल दिखाई दे रहा है। मेरे गोविंद मुझे बुला रहे हैं, कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। मैं तो अब भगवान से मिलने को उतावला हो रहा हूं। मुझे तक्षक का डर नहीं है, रंच मात्र भय नहीं। तक्षक आवे डसे, मुझे कोई चिंता नहीं है। लेकिन गुरुदेव, जानता हूं गोदोहन समय मात्र एक स्थान पर रुकने वाले आप 7 दिन पर्यंत मुझे किंचन पर करुणा बरसाने के लिए एक स्थान पर बैठे रहे। कौन सत्ता आपको रोक सकती थी? परमहंस महात्मा ने मुझ पर करुणा बरसाई है। आप किरण से कैसे पूर्ण हो पाऊंगा? बार बार सुखदेव भगवान की पूजा की है, प्रार्थना किया है, चरणों में दंडवत प्रणाम किया है, आरती उतारी। भगवान सुखदेव अपने आसन से उठे, आसन को उठाया
बगल में दबाया, कमंडल लिया और राधा कृष्ण में संसार को प्रणाम करते हुए निवृत्त कृष्ण परमहंस महात्मा गंगा जी के किनारे किनारे जाते हुए घने जंगल में जाकर अदृश्य हो गए। भागवत जी के श्लोकों को गुनगुनाते हुए जा रहे हैं। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत की। सुखदेव जी के जाने के बाद श्रोत्र वृंद में बैठे हुए बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े संत अपने अपने आसन से उठे और जहां सुखदेव भगवान के चरण पड़े थे वहां की रज को उठा अपने ललाट में लगाया, बार बार अपने भाग की सराहना की। दिव्य रहा ये 7 दिन का श्रीमद् भागवत की कथा का ज्ञान यज्ञ। राजा परीक्षित ने सभी महात्माओं के चरणों में प्रणाम किया है। सभी साधु महात्माओं ने राजा परीक्षित को आशीर्वाद दिया, राजन तुम्हारा कल्याण हो। सभी महात्मा, बड़े बड़े ऋषि अपने अपने आश्रमों को लौटने लगे। सभा स्थल खाली होने लगा। राजा परीक्षित ने पुनः गंगा जी में स्नान किया है। गंगा जी के किनारे तट पर बैठे पक्की एड़ी से मूल स्थान को दबाया है। प्राणों को अनाहत आदि षड चक्रों में घुमाकर ले आए। ब्रह्मरंध्र में प्राणों को स्थिर कर दिया है। अब राजा परीक्षित वाह संज्ञा शून्य हुए। बाहर क्या हो रहा है राजा परीक्षित को कुछ भी पता नहीं। राजा परीक्षित ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो गए हैं। लेकिन राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सोचा मैं अपने बाप को मरने नहीं दूंगा और नंगी तलवार के साथ सैनिकों को खड़ा कर दिया। 7 स्तरीय सुरक्षा चक्र बना करके खड़ा कर दिया है। तक्षक दिखे उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, भीतर ना घुसने पाए। लेकिन सबको रोका जा सकता है, मौत को थोड़ी कोई रोक सकता है। तक्षक निकल चुके हैं और ऐसे भगवत भक्त राजा को डसने का कार्य उनको मिला है, तो तक्षक भी दुखी हैं। लेकिन एक ऋषि पुत्र के शाप को भी मिथ्या नहीं होने देना है। सो तक्षक आ रहे हैं, ब्राह्मण का वेश बनाकर आ रहे हैं। रास्ते में एक दूसरे ब्राह्मण मिले, कश्यप गोत्री ब्राह्मण। तक्षक भी ब्राह्मण का वेश बनाकर आ रहे हैं और कश्यप गोत्री ब्राह्मण, दोनों ब्राह्मण मिलते हैं। तक्षक नाग ने कश्यप गोत्री ब्राह्मण से कहा आप कहां जा रहे हैं ब्राह्मण देवता? कश्यप गोत्री ब्राह्मण ने कहा सुना है आज राजा परीक्षित को तक्षक नाग डसने वाला है। ब्राह्मण बने तक्षक नाग ने कहा डसने वाला है तो डसने वाला है, आप वहां क्या करने जा रहे हैं? कश्यप गोत्री ब्राह्मण ने कहा तक्षक नाग डसेगा और मैं राजा परीक्षित को पुनर्जीवित करूंगा। तक्षक नाग ने कहा महाराज आप में इतनी क्षमता है कि आप मरे हुए को जिंदा कर देंगे? बोले हाँ है। तक्षक नाग ने कहा मैं ही तक्षक हूं। कश्यप गोत्री ब्राह्मण ने कहा होंगे आप तक्षक, आप अपना काम करिएगा, हम अपना काम करेंगे। तक्षक नाग ने कहा परीक्षा हो जाए। कश्यप गोत्री ब्राह्मण ने कहा कर लीजिए परीक्षा। और तक्षक नाग ने ब्राह्मण का वेश छोड़ तक्षक नाग में परिवर्तित हुए और एक हरा भरा वृक्ष था, उस हरे भरे वृक्ष में अपने मुख से अग्निमय ज्वाला छोड़ उस हरे भरे वृक्ष को राख में परिवर्तित कर दिया। बोले इसे जिंदा करो तो मान लेंगे आप में सामर्थ्य है मरे हुए को जिंदा करने के। कश्यप गोत्री ब्राह्मण ने कहा अभी देखो। और कश्यप गोत्री ब्राह्मण ने हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित किया और जैसे ही जल का छींटा मारा राख के ढेर में से पुनः एक हरा भरा वृक्ष तैयार होकर खड़ा हो गया। तक्षक नाग देखता रह गया। धन्य है भूदेव, धन्य है ब्राह्मण देवता, प्रणाम है आपको। मान गया आप मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं, राजा परीक्षित को पुनर्जीवित कर सकते हैं, पर हे भूदेव जो राजा परीक्षित ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो गए हैं उन्हें क्यों जिंदा करना चाहते हैं? तक्षक नाग की बात सुनकर के कश्यप गोत्री ब्राह्मण ने कहा एक तो राजा परीक्षित को जिंदा करूंगा तो मुझे बहुत सा धन मिलेगा और दूसरा मेरा नाम दुनिया में हो जाएगा, कीर्ति बढ़ेगी। तक्षक नाग ने कहा कश्यप गोत्री ब्राह्मण देवता अपना मुंह खोलिए और जो मांगना हो मुझसे मांगिए। ये इच्छाधारी नाग है, आप मुंह खोलिए जितना चाहिए मुझसे मांगिए, मैं धन देने को तैयार हूं। नागलोक है महाराज, इच्छाधारी नाग है, देने में सक्षम है।
और रही बात कीर्ति की, तो ऐसी कीर्ति के चक्कर में मत पड़ो, परेशान हो जाओगे। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसकी मृत्यु ना हो, या ऐसा कोई घर नहीं है जहां कोई मरे ना। जिस घर में कोई मरेगा, अगर आपने राजा परीक्षित को पुनर्जीवित किया, आपकी कीर्ति बढ़ेगी, नाम होगा। घर में मरे हुए लोगों को लोग श्मशान घाट न ले जा करके आपके घर लाया करेंगे और कहेंगे आपने राजा परीक्षित को जिंदा किया है, तो हमारे परिजन को भी जिंदा करो। जिंदा करोगे तो प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ होगा, नहीं करोगे लोग विरोध मानेंगे। इसलिए ऐसा ना करिए, आप मुझसे धन लेकर के तूषित होकर विदा हो जाइए। कश्यप गोत्री ब्राह्मण विदा हो गए। तक्षक नाग आते, देखा 7 स्तरीय सुरक्षा चक्र नंगी तलवार के साथ चौकन्ना सन्नद्ध खड़ा है, कैसे प्रवेश करूं? तब कहते हैं देवशाद, उसी समय एक पूजा का थाल भीतर जाना था, एक कीड़े का रूप लेकर के फल या फूल में प्रवेश कर जाते हैं, और वो पूजा का थाल राजा परीक्षित के पास पहुंचा है। तक्षक नाग फल या फूल में से कीड़े के रूप में बाहर निकले, कीड़े का रूप छोड़ करके भयंकर विषधर तक्षक के नाग के रूप में परिणित हुए और अपना मुंह खोला, और मुंह खोलते ही अग्नि में विष की ज्वाला छोड़े, और अग्नि में विष की ज्वाला में राजा परीक्षित का शरीर जल करके राख हो गया। अग्नि संस्कार की भी आवश्यकता नहीं रही, लेकिन उसके पहले राजा परीक्षित भगवान में प्रतिष्ठित हो गए थे। राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ, देवताओं ने दुदुम्बिया बजाई, पुष्प वृष्टि की, जय घोष क्या बोलिए परीक्षित महाराज की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। सुखदेव भगवान की जय। जन्मे जय देखता रह गया, बाप को बचा नहीं पाया, और दुख और क्रोध मिश्र जन्मेजय की वो दशा, ने बाप की रक्षा नहीं कर पाया। ब्राह्मणों से कहा संसार में जितने सर्प हैं उनको भस्म किया जाए, और सर्पेष्ट यज्ञ आरंभ हुआ, और ब्राह्मण स्वाहा करते धरती का एक सांप अग्निकुंड में स्वाहा हो जाता, अनगिनत सांप मारे गए। जन्मेजय ने कहा वो तक्षक नाग कहां है? ब्राह्मण देवताओं ने कहा तक्षक नाग इस समय इंद्र की शरण में चला गया है, इंद्र के सिंहासन में लिपटा है। हे भूदेवो, क्या ऐसा कोई मंत्र है कि इंद्र समेत तक्षक नाग खींच लिया जाए? बोले है, पढ़ो। और ब्राह्मण देवता जैसे ही मंत्रोच्चार करने लगे, इंद्र का सिंहासन हिलने लगा, मंत्र के शब्द बढ़े, स्वर्ग से तक्षक नाग समेत इंद्र खींच लिए गए, आकाश में मंडराने लगे। थोड़ा विलंब हो जाता महाराज तो इंद्र समेत तक्षक नाग अग्निकुंड में स्वाहा हो जाते। तब हाहाकार मच गया, बड़े बड़े लोग आए, जन्मेजय को समझाया, अरे परीक्षित पुत्र जन्मेजय, तुझे ऐसा हिंसाचार शोभा नहीं देता, तेरे पिता की सदगति हुई है, तेरे पिता की मुक्ति हुई है, तक्षक नाग तो केवल निमित्त है, बंद करो बंद करो बंद करो, ऐसा हिंसाचार उचित नहीं है, सर्पों की भी इस धरती में आवश्यकता है। तो परीक्षित पुत्र जन्मेजय बड़े लोगों के समझाने पर मान गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की, मुरली मनोहर भगवान की जय। अब ग्रंथ को उपसंहार की ओर ले जा रहे हैं कौन? सूत जी। पहले दिन की कक्षा में अगर जो श्रोता विद्यार्थी उपस्थित रहे होंगे उन्हें पता होगा कि ग्रंथ की शुरुआत किससे हुई थी? सूत और शौनकादिकों के संवाद से। अब ग्रंथ को भी विराम कौन दे? सुखदेव जी तो चले गए, राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया, अब ग्रंथ को विराम की ओर, उपसंहार की ओर सूत और शौनकादिकों का संवाद। सूत जी अब ग्रंथ के विराम में मंगलाचरण करते हैं। भागवत की शुरुआत में भी सत्यम परम धीमहि से हुई, और भागवत का उपसंहार भी सत्यम परम धीमहि से। पहला श्लोक है,
जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। और उपसंहार में कस्मय्येन विभासितोऽयं तुलो ज्ञान प्रदीप पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनिये कृष्णाय तद्रूपिणा योगेन्द्राय तदात्मनाय भगवद्राताय कारुण्यत तत्शुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। विराम के 4 श्लोक हैं। एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम है, दूसरे श्लोक में श्री कृष्ण कथयिता भगवान सुखदेव को प्रणाम है, तीसरे श्लोक में भक्ति की प्रार्थना है, चौथे श्लोक में भगवान के चरणों के आश्रय की प्रार्थना है। आप सभी लोग हाथ जोड़ लें और एक बार हम पुकारें, फिर पीछे से आप दोहराइएगा। नमस्तस्मै भगवते नमस्तस्यै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे वासुदेवाय साक्षिणे या इदं कृपया कस्मै या इदं कृपया कस्मै व्याचचक्षे मुमुक्षवे व्याचचक्षे मुमुक्षवे योगीन्द्राय नमस्तस्मै योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदष्टं यो संसार सर्पद्रष्टं जो विष्णुरातम् अमुमुचत विष्णुरातं ममुमुचत भवे भवे यथा भक्ति भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वन्नो यतः प्रभो नाथस्त्वन्नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःख समनः तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परम्। आश्रय की भावना के साथ भगवान के चरणों की आश्रय की प्रार्थना करिए। तेरी शरण प्रभु तेरी शरण तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण मैं आया हूँ प्रभु तेरी शरण मैं आया हूँ तेरी शरण प्रभु तेरी शरण तेरी शरण प्रभु तेरी शरण भव जल लहरी नदिया गहरी भव जल लहरी नदिया गहरी करमन वेग बहाया हूँ मैं तो कर मन वेग बहाया हूँ तेरी शरण प्रभु तेरी शरण तेरी शरण प्रभु तेरी शरण क्षण भंगारा विषय विकारा क्षण भंगारा विषय विकारा जन्म जन्म भर माया हूँ प्रभु जी जन्म जन्म भर माया हूँ तेरी शरण प्रभु तेरी शरण तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रबल माया
पर बल माया जाल बिछाया, चारों तरफ फंसाया हूँ, चारों तरफ फंसाया हूँ। तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण। ब्रह्मानंद दास दसन का, ब्रह्मानंद दास दासन का, चरण कमल लिपटाया हूँ, मैं तो चरण कमल लिपटाया हूँ। तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम। सीताराम राम। प्यारे भाई बहन, तेलंगाना प्रांत के निजामाबाद शहर में महेश्वरी भवन में चल रही श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ अपनी पूर्णता अपने विराम की ओर बढ़ रहा है। आज धन्य में धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहि संत समागम दीन। राम मोहि संत समागम दीन, राम मोहि संत समागम दीन। राम अमित गुण सागर थाह कि पावे कोई, संतन सन जस कछु सुना तुम ही सुनावा सोई। तुम्हें सुनावा सोए, तुम्हें सुनावा सोए। व्यासपीठ से आप सबकी मंगल की कामना करता हूँ, और विशेष रूप से जिनके कारण यह सुंदर अनुष्ठान आप सबको सुनने को और देखने को मिला, उनको विशेष उनके परिवार को मैं आशीर्वाद देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ऐसे ही सत्संकल्प, ऐसे ही अनुष्ठान वो अपने जीवन में अनेकों बार करें। सुख वैभव धन धान समृद्धि हो, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा आपके जीवन में भगवान के चरणों की भक्ति हो। इसी आशीर्वाद के साथ आप सबकी मंगल कामना करते हुए भगवान के इन्हीं पुनीत नामों के द्वारा गान करते हुए अपनी वाणी को विराम की ओर लिए जा रहा हूं। बार बार आपके कथा प्रेम की सराहना करता हूं। आप इतने ऐसे भाव से, इतने सुंदर प्रेमी कथा प्रेमी श्रोता न होते तो हम किसको सुनाते। तो मैं सराहना तो आपके कथा प्रेम की कर रहा हूं, सराहना तो आप जैसे सुविज्ञ श्रोताओं की कर रहा हूं। सीताराम राम। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।